सौबात की एक बात यह कि बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स आखिर मिल गया। तो पब्लिक यह भी सोच रही है कि 1000 डिग्री हो गया था तापमान जब प्लेन फटकर जल गया था। तो यह ब्लैक बॉक्स नहीं जला, वो भी समझते हैं। लेकिन इतना तो अब सब लोग जान गए हैं कि सब कुछ ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश कैसे हो गया। लेकिन एक रिपोर्ट यह भी है कि अभी शायद एक ब्लैक बॉक्स पहले मिला था, दूसरा बाद में मिला। तो पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज है कि एक ही ब्लैक बॉक्स मिला था पहले, दूसरा बाद में मिला, मतलब क्या, कितने ब्लैक बॉक्स होते हैं? तो बताया जा रहा है कि 2 होते हैं। तो वो भी समझ लेते हैं कि 2 क्यों होते हैं। लेकिन पहले तो यह कि ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो ब्लैक बॉक्स होता है एक बॉक्स यानी डब्बा जो प्लेन में होता है। इसमें जब डिटेल वगैरह जो होती है वो सारी रिकॉर्ड होती रहती है। जब प्लेन उड़ रहा होता है तो क्या स्पीड थी, क्या दिशा थी, कितना तापमान था, मतलब सारे जो मीटर होते हैं उनकी रीडिंग रिकॉर्ड होती रहती है। और जो पायलट आपस में बात करते हैं, एयरपोर्ट पर ट्रैफिक वालों से जो वो बात करते हैं, वो भी रिकॉर्ड होता रहता है। तो जब कोई विमान क्रैश करता है तो इस डब्बे को ढूंढकर पता करते हैं कि प्लेन तो क्रैश हो गया, लेकिन हुआ क्या था प्लेन के अंदर। फिर उस हिसाब से आगे ऐसा ना हो वो एहतियात बरती जाती है। यानी ये बहुत ही खास डब्बा होता है क्योंकि इसी से सब पता चलता है। तो नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये काला नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है या पीला भी होता है कभी कभी। वो इसलिए क्योंकि इसको मलबे में ढूंढना होता है। तो प्लेन अगर जल जाए तो उसके बाद तो अगर ये काला होगा तो दिखेगा ही नहीं। दूर से ही दिख जाए इसलिए इसको ऑरेंज पेंट कर देते हैं। तो फिर नाम ब्लैक बॉक्स क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि जब ये सबसे पहले बनाया गया था तो इसमें रिकॉर्डिंग मशीनें होती थी और उनमें रोशनी नहीं जाने देनी थी। जैसे पुराने जमाने के कैमरे होते थे ना, कि अंदर गुप अंधेरा होता था डब्बे में, तभी उसमें डेटा रिकॉर्ड हो सकता था। तो अंदर से काला होता था उस जमाने में, तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। इसमें असल में 2 रिकॉर्डिंग मशीनें होती हैं। एक होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जैसा नाम से पता चल रहा है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में उड़ान का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है और CVR में कॉकपिट में जो पायलट बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, वो यही 2 हैं। एक ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से कह लीजिए या 2 ब्लैक बॉक्स कह लीजिए। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन का पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया था और फिर शायद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। लेकिन ये बच कैसे गया? 1000 डिग्री की गर्मी हो गई थी, सब कुछ झुलसकर भस्म हो गया था, लेकिन ब्लैक बॉक्स कैसे बच गया? तो बता रहे हैं इसको बनाया ही ऐसा जाता है कि ये 1100 डिग्री का तापमान भी झेल ले। क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें ईंधन तो होता ही है और आग लगी जाती है, या फिर वो समुद्र में गिरता है या पानी में गिरता है। तो आग हो, 1100 डिग्री की गर्मी हो या पानी का प्रेशर हो, इसको कुछ नहीं होता। तो ये किस मिट्टी का बना होता है जो इसको कुछ नहीं होता? ये असल में एक खास तरह के मेटल से बनाते हैं जो बहुत ही मोटा स्टेनलेस स्टील होता है, या आजकल ये टाइटेनियम से भी बनाने लगे हैं। आग और पानी के अलावा झटका भी तो सोचिए कितने जोर का लगता होगा जब भारी भरकम प्लेन कहीं गिरता है। तो ये टूटता फूटता भी नहीं है, इतने मोटे स्टील का या टाइटेनियम का होता है। तो एक ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसमें होता है डेटा की प्लेन कितनी ऊंचाई पर था, हवा की स्पीड कितनी थी, इंजन की स्पीड पर था, सिस्टम में कौन से अलर्ट आ रहे थे, एसी की सेटिंग क्या थी, वगैरह वगैरह। बता रहे हैं कि 787 जैसे प्लेन में 80 तरह का डेटा रिकॉर्ड होता रहता, 80 तरह का ब्लैक बॉक्स में, और सब मिल जाएगा आप जांच करने वालों को। और सिर्फ क्रैश होने के टाइम की रीडिंग नहीं होती उसमें कि क्रैश हुआ तो क्या रीडिंग थी, 25 घंटे का डेटा होता है। यानी उससे पिछली उड़ानों में भी उस प्लेन में क्या हुआ होगा वो भी पता चल जाएगा कि कहीं किसी खराबी के लक्षण पहले से तो नहीं चले आ रहे थे उस प्लेन में।
दूसरा ब्लैक बॉक्स जो मिला है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट यानी जहां दोनों पायलट बैठते हैं, वहां की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे, वो एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से क्या बोल रहे थे। तो जब कोई विमान हाईजैक हो जाता है तब भी इसकी रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा। हालांकि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तो यह सीन नहीं था, लेकिन हुआ क्या था उस 1 मिनट के अंदर अंदर, उन कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो क्लियर हो जाएगा उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी। तो ये रखा कहां होता है ब्लैक बॉक्स विमान में? कॉकपिट में होता है ना? कॉकपिट में नहीं होता, क्योंकि कॉकपिट तो आगे होता है, और जब कोई क्रैश होता है तो कॉकपिट को ज्यादा नुकसान होता है आगे से जब क्रैश होता है। ब्लैक बॉक्स होता है प्लेन की टेल में, पूंछ में, यानी सबसे पीछे के हिस्से में, क्योंकि किसी भी क्रैश में सबसे कम नुकसान का चांस पीछे के हिस्से को होता है। अहमदाबाद में भी आपने देखा ना, हॉस्टल की बिल्डिंग पर प्लेन गिरा हुआ देखा, उसकी टेल, उसकी पूंछ अटक गई थी, आगे ब्लास्ट होकर आग लग गई थी, क्योंकि तेल की टंकी प्लेन के नीचे की तरफ होती है तो आग वहां से लगती है, इसलिए पूंछ बचने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और ब्लैक बॉक्स में एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल ट्रांसमिट करने वाला एंटेना भी लगा होता है, सिग्नल भी ट्रांसमिट करता रहता है, उसके सिग्नल को पकड़कर ही ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया जाता है। जब ये मलबे में होता है तो ये सिग्नल बहुत काम आता है। मलबे में, या प्लेन अगर समुद्र में गिर जाए तो ये समुद्र के तल से भी सिग्नल पकड़ लेता है। 1 महीने तक इसका अल्ट्रासाउंड सिग्नल पकड़ा जा सकता है। इसकी जांच करके पता चल जाएगा कि क्या इंजन फेल हो गए थे इसलिए उड़ नहीं पाया था प्लेन, और फेल हो गए थे तो दोनों कैसे फेल हो गए थे, दोनों इंजन कैसे फेल हो गए थे, या कोई और टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। यह भी पता चल जाएगा कि पायलट ने उस वक्त क्या एक्शन लिया, पायलट को कब पता चला। टाइम तो था नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर प्लेन उड़ा भी और गिर भी गया। तो मतलब ये कि ब्लैक बॉक्स जो है ये तकनीक का बहुत बड़ा कमाल का उपकरण है, सारे राज खोल देगा। है तो मशीन, लेकिन मदद बहुत करती है मशीन इंसानों की ये पता करने में कि क्या हुआ था और आगे क्या करना है, क्या इसको कैसे ठीक करना है। आज तक इतने सारे जो क्रैश हुए विमान, उनके ब्लैक बॉक्स जो मिले हैं क्रैश हुए विमानों से, उन्हीं से पता चल सका है कि विमानों को और बेहतर कैसे बनाना है और पायलटों को कैसे संभालना है प्लेन को। ये सब स्टडी किया जाता है ब्लैक बॉक्स जो क्रैश हो गए होते हैं उनसे, ताकि फिर कभी ऐसे दर्दनाक हादसे ना हो। 100 बात की